कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 संज्ञा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। जैसे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बच्चे हैं जो आपस में पतंग उड़ा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। रोहन, कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। उसने कहा, हाँ विकास, हम गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली गए थे। ये कहते हैं, तुम किसके साथ दिल्ली गए थे? उसने कहा, मैं अपने माता पिताजी व छोटे भाई के साथ गया था। फिर यही कहता है, वहाँ मौसम कैसा था? वह कहते हैं, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। ऐसे मौसम में पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है। उपयुक्त बातचीत में आप ध्यान दीजिए कि रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम को प्रकट कर रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ किस किस के नाम दिए गए हैं। जैसे रोहन और विकास का नाम क्या है? प्राणियों के नाम है। दिल्ली स्थान का नाम है। पतंग वस्तु का नाम है। मौसम भाव का नाम है। ठीक है, अर्थात ये सभी नाम है, ये नाम ही संज्ञा है। इन नामों से ही प्रत्येक प्राणी वस्तु आदि की पहचान होती है। ठीक है, चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा की भेद। संज्ञा की 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा मित्र विवान अमेरिका से भारत घूमने आया है। भारत में वह दिल्ली स्थित हमारे निवास स्थान पर ठहरेगा। सबसे पहले दिल्ली में उसने कमल मंदिर, नेहरू तारामंडल, कुतुब मीनार, बाल भवन की सैर की। इंडिया गेट, लाल किला, विज्ञान भवन घूमकर भी उसे बहुत आनंद आया। उपयुक्त वाक्य में विवान व्यक्ति विशेष का नाम है तथा अमेरिका, भारत, दिल्ली, कमल मंदिर, नेहरू तारामंडल, कुतुब मीनार, बाल भवन, इंडिया गेट, लाल किला, विज्ञान भवन आदि स्थान विशेष के नाम हैं। ठीक है, इस प्रकार के विशेष नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज हम दोनों भाई बहन अपने माता पिताजी के साथ चिड़ियाघर देखने गए थे। वहाँ हमने बहुत सारे जानवर तथा सुंदर सुंदर पक्षी देखे। रंग बिरंगी चिड़िया बहुत प्यारी लग रही थी। शेर की दहाड़ सुनकर हम डर गए। खरगोश गाजर कुतरते हुए बहुत फुर्तीले लग रहे थे। उपयुक्त वाक्य में भाई बहन, माता पिता, जानवर, पक्षी, चिड़िया, शेर, खरगोश, गाजर किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष पशु, पक्षी, स्थान का बोध नहीं करा रहे हैं, वरन ये एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की गुण, दोष, दशा या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अनुज तथा विपिन में बचपन से मित्रता है। दोनों का मन उदारता से परिपूर्ण है। दोनों मित्रों को गन्ने की मिठास बहुत पसंद है। किसी के पेट पीछे बुराई करना दोनों को पसंद नहीं है। दूसरों की भलाई चाहने वाले ये दोनों मित्र मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में बचपन, मित्रता, उदारता, मिठास, बुराई, भलाई, पढ़ाई, लिखाई शब्द किसी भाव को महसूस करा रहे हैं। अतः
ये भाववाचक संज्ञा है। आगे है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। उड़ना, उड़ना का उड़ान, मिलना का मिलाप, जागना का जागरण, बचना का बचाव, उतरना का उतार, चमकना का चमक, चलना का चाल, थकना का थकान। ठीक है, आगे है दो अन्य भेद। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में संज्ञा के दो अन्य भेद भी बताए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहती हैं। जैसे माँ ने पैरों में चांदी की पायल पहनी है, दूध से चाय बनाई जाती है, पेट्रोल के मूल्य दिनों दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में चांदी, दूध, चाय, पेट्रोल क्रमशः धातु व द्रव का बोध करा रहे हैं। ये द्रववाचक संज्ञा है। इसकी अन्य उदाहरण जैसे चीनी, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, पानी, मिट्टी, डीजल आदि है। आगे है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समूह अथवा समुदाय आदि का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये अंगूर का गुच्छा है, दूसरा लकड़ियों का गट्ठर भारी है, मेले में बहुत भीड़ थी। उपयुक्त वाक्य में गुच्छा, गट्ठर, भीड़ एक समूह विशेष का बोध करा रहे हैं। ये समूहवाचक समुदायवाचक संज्ञा है। इसकी अन्य उदाहरण है जैसे दल, टोली, गड्डी, ढेर, मंडली, जुलूस, सेना आदि। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा। आगे है संज्ञा के दो भेद और माने गए हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्दों से किया जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।